दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। मोती कैसे बनता है, इसे बनाने वाले सीप जानवर नर से मादा में कैसे बदल जाते हैं, सीप के अंदर मोती कैसे बनता है, और सबसे ज्यादा अहम सवाल ये खड़ा होता है कि एक सीप के अंदर मोती बनने में कितना समय लगता है। और तो और क्या आपने दुनिया का सबसे बड़ा मोती देखा है? दोस्तों मोती एक ऐसा रत्न है जो जमीन से या फिर पत्थरों वगैरह से नहीं निकलता, बल्कि इसे जानवर के अंदर से निकाला जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है जिस जानवर के अंदर से मोती निकलता है वो कितना दर्द सहकर मोती बनाता है? जी हाँ, आज आपको मोती के बनने से लेकर उसे बनाने वाले जानवर तक हर एक चीज के बारे में बताने वाले हैं। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। सीप धरती की एक ऐसी नायाब रचना है जो अपने शरीर से बहुमूल्य मोती पैदा करती है। और सिर्फ मोती ही नहीं, सीप धरती का इकलौता ऐसा जीव है जिसके बिना धरती पर शुद्ध पानी की कल्पना असंभव है। लेकिन इनकी सबसे ज्यादा खास बात यह है कि ये जीवन नर से मादा में बदल जाते हैं। पर सवाल अभी भी वहीं अटक कर रह जाता है कि आखिर ये जीव इतने नायाब मोती कैसे बना लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि सीप का मोती एकमात्र ऐसा रत्न है जिसे समुद्री जीव जन्म देता है, वरना दूसरे रत्न धरती के गर्भ से खनिजों के रूप में निकाले जाते हैं। और यही वजह है कि पृथ्वी को रत्न गर्भा के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम भारत के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद पर नजर डालें तो इसके पहले मंत्र में ही अग्नि को रत्न धनात्मन कहा गया है, जिसका मतलब है अग्नि के सहारे ही पृथ्वी पर रत्न प्राप्त होते हैं। और ये केवल ऋग्वेद में ही नहीं, बल्कि स्वयं वैज्ञानिकों का कहना है कि रत्नों का जन्म अलग अलग प्रकार की ताप प्रक्रिया के दौरान होता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि सीप जानवर का जन्म कैसे होता है। तो दोस्तों एक सीप का जन्म नर के रूप में होता है, और जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाती है ये नर से मादा में बदलते जाते हैं, और बाद में यही मादा सीप अपने से छोटे नरों के साथ प्रजनन करके अपनी नई पीढ़ी को जन्म देती है। शुरुआती अवस्था में सीप के लार्वों के साइज लगभग 60 माइक्रोमीटर होते हैं, जिसे बिना माइक्रोस्कोप के देख पाना मुश्किल है। धीरे धीरे इनका आकार बढ़ने लगता है और इनके शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ने लगती है, जिसे हम शैल या सीप कहते हैं। और एक अहम सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर एक सीप में मोती बनता कैसे है। तो दोस्तों अधिकतर लोगों का इस विषय में मानना है कि जब सीप के अंदर बारिश की बूंद या फिर रेत का कोई दाना चला जाता है तो सीप में मोती बन जाता है। पर दोस्तों ये सारी चीजें काल्पनिक है। किसी भी सीप में मोती तभी बनता है जब कोई सूक्ष्म जीव सीप में मौजूद घोंगे के शरीर में प्रवेश करके उसकी कोशिकाओं में क्षति पहुंचाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई परजीवी हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, ऐसे में हमारा डिफेंस सिस्टम उसे मारने के लिए दौड़ पड़ता है और हमारी सेल उस क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक करने में जुट जाती है। ठीक इसी तरह सीप के अंदर मौजूद घोंगा करता है। सीप भी अपने अंदर हुई कोशिका क्षति को ठीक करने के लिए क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के चारों तरफ एक तरल पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट को छोड़ता है। इसी कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन से सीप के अंदर ट्यूमर बनता है। और दोस्तों आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि वही ट्यूमर हमारे लिए कीमती मोती होता है। जी हाँ, सीप को दर्द देकर बनने वाला ट्यूमर हमारे लिए बहुमूल्य मोती का काम करता है। ये सवाल भी काफी ज्यादा अहम है कि सीप के अंदर मोती बनने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों अगर समय की बात की जाए तो ये पूरी तरह से सीप के प्रकार और आकार पर निर्भर करता है। आमतौर पर कुदरती अवस्था में एक बड़े सीप के अंदर मोती बनने में लगभग 2 से 3 साल के बीच का समय लगता है। लेकिन जब वो मोती बनकर तैयार होता है तो इतना नायाब दिखता है कि क्या बताएं। आपको बता दें पूरी दुनिया में साउथ सी ऑयस्टर की गुणवत्ता सबसे ज्यादा उत्तम मानी जाती है। असल में एक साउथ सी ऑयस्टर लगभग 40 साल तक जी सकती है, जिसका आकार 3 से 12 इंच का हो सकता है। कुदरती अवस्था में ये सीप 3 साल के अंदर 20 mm का मोती तैयार करती है, लेकिन औसतन 10,000 सीप में से सिर्फ एक ही सीप मोती का निर्माण करती है। दोस्तों छोटे मोटे मोती तो आप लोगों ने बहुत बार देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने बड़े साइज का मोती देखा है? अगर नहीं तो आपको बता दें एक मछुआरे द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा मोती खोजा गया, जो कि 1 फुट चौड़ा, 2 फुट लंबा और वजन में लगभग 34 किलोग्राम का था, जिसकी मार्केट में कीमत लगभग $100 मिलियन यानी कि तकरीबन 750 करोड़ रुपए। दोस्तों इस प्रकार के मोती बहुत ही ज्यादा दुर्लभ होते हैं और अक्सर विशालकाय सीप में ही पाए जाते हैं, जिनका वजन खुद लगभग 40 किलो होता है।
अब कई लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इसका आकार कहीं से भी मोती जैसा नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सीप से निकला हुआ मोती गोलाकार में ही हो, उसका कोई भी आकार हो सकता है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें, आज पूरी दुनिया में सीप के मीट की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। साथ ही साथ इसके शैल का इस्तेमाल चिकित्सा जगत में बहुत ही तेजी से हो रहा है। लेकिन इसका सबसे मुख्य लाभ सीप की खेती से ही होता है, जिसके मुनाफे की दर दुनिया में किसी भी खेती से ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि ये समुद्री जानवर केवल हमें मोती जैसा अनमोल रत्न ही नहीं देता, बल्कि उनका धरती पर बहुत ज्यादा अहम योगदान है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस धरती पर हम इंसान ही एक अकेली ऐसी प्रजाति है जिसका कोई योगदान नहीं है, जबकि एक सीप एक दिन में किसी समुद्र, नदी या तालाब में लगभग 250 लीटर पानी में से खतरनाक केमिकल और गंदगी को फिल्टर करके साफ कर देती है। यानी कि ये जानवर इतने ज्यादा खास है कि ये हमें साफ और फिल्टर पानी देते हैं, जिसका नमूना आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे कुछ सीप ने मिलकर पानी के अंदर मौजूद बैक्टीरिया वगैरह को लगभग साफ कर दिया है और पानी पहले से बेहतर है। लेकिन दूसरी तरफ जो पानी है वो अभी भी गंदा का गंदा ही है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो को देखने के बाद काफी कुछ जानने का मौका मिला होगा। अब आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।